हेलो बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 से अभी करेंगे। ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है। क्लियर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस वीडियो देख लो। क्लियर। ओके। एक्चुअली प्रॉब्लम सेट करने से क्या होता है कि सारे प्रैक्टिस सेट के रिवीजन हो जाते हैं एंड कुछ नए क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लियर। कंसेप्ट सिमिलर रहता है बट क्वेश्चन क्या रहते हैं, नए रहते हैं। यस नो। ओके। एक का दो का क्वेश्चन वैसा रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट जैसा ही रहता है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ ए अपॉन बी इक्वल टू 2/3 ए गिवन है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो का हमें वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन देखने से पता लग गया होगा कि सर ए 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के जैसा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जैसा है। इज इट क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करूं? तो सर फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन ए अपॉन बी इक्वल टू 2/3। ए हमने गिवन में लिखा। ए क्या है बेटा? गिवन है हमारे लिए। करेक्ट। ओके ठीक है, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब यहां पे आ जाओ। सर मुझे इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 8 का 2 है। पहले हमें कौन सा करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 का 1 करना चाहिए। सॉरी बेटा। हेलो बच्चों, मैं सिंह सर आप सभी का एम अचीवर क्लासेज एवं सुपर 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने 7th क्वेश्चन तक कर लिया था प्रॉब्लम सेट का। क्लियर। ओके। हाँ, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 to 13 सारे करने वाले हैं। क्लियर है? ओके। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो का स्पीड फास्ट लग रहा है तो स्लो कर लेंगे, और स्लो लग रहा है तो वो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। ज्यादा फास्ट मत करना, अदरवाइज तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्लियर। ओके बेटा, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सारे बेस्ड होते हैं किसके ऊपर? प्रैक्टिस सेट के ऊपर। कंसेप्ट सिमिलर आता है। हाँ, एक का दो का क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चन में अप्रोच डिफरेंट रहेगा, बट कंसेप्ट क्या रहेगा? सेम। फॉर एग्जाम्पल आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे और आपको बताते चलूंगा कि भाई एक क्वेश्चन किस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड है। जैसे मैं बोलूं कि सर प्रॉब्लम सेट फॉर क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए अपॉन बी इक्वल टू 2/3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। किससे रिलेटेड है? 4.3 से। कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन। इज इट क्लियर? सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। चलो जोश के साथ ज्वाइन हो जाओ, करते हैं बेटा। बहुत ईजी है। चलो यहां पे देखना सोल्यूशन। हाँ भाई, सॉल्यूशन में फर्स्ट वी हैव टू राइट a अपॉन बी इक्वल टू 2/3। दैट इज व्हाट है बेटा? गिवन। ये हमारा गिवन है। क्लियर है? ये हमारा गिवन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें 4a + 3b/3 भी है, मतलब फर्स्ट टर्म 4a है, सेकेंड टर्म क्या है? 3b है। तो a को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और b को 3 से, मतलब इस पूरे को 4/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इज इट क्लियर? सर पहले ऐसा टर्म तो बनाओ। चलो बनाता हूं। a को 4 से मल्टीप्लाई करना है, b को 3 से, तो 4/3 से हमने a अपॉन b को मल्टीप्लाई किया। अगर इधर 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो इस बाजू भी 4/3 से मल्टीप्लाई करो। यस सर किया। अगली कहानी क्या होगी? हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया बेटा। अगली कहानी क्या होगी? सर ध्यान से सुनना। 4 इंटू ए 4a अपॉन 3 इंटू बी 3b इक्वल टू 4 2 जा 8 अपॉन 3 3 जा 9। इतना आ गया। हाँ सर, जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो ऐसा टर्म मुझे आ चुका है। अब इसको गौर से देखो एक्सप्रेशन को। सर 4a + 3b है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर इतना टर्म ऊपर जाके ऐड हो रहा है। क्लियर? अपॉन 3b है, डिनोमिनेटर एज इट इज है। इसका मतलब क्या यूज हुआ है? कंपोनेंडो। क्या यूज हुआ है? कंपोनेंडो। तो क्या लिखूंगा? बाय कंपोनेंडो। कंपोनेंडो। क्लियर? कंपोनेंडो। क्या लिखू रे बेटा? 4a + 3b अपॉन 3b इक्वल टू कितना रे बेटा? इधर भी कंपोनेंडो 8 + 9/9। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं। क्लियर? ओके बताओ रे बेटा। ए तो एज इट इज रहेगा 4a + 3b, यस, अपॉन 3b भी एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 8 + 9 17/9। ये हमारा क्या है भाई? फाइनल आंसर। कितना इजी है ना? यस। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड। क्लियर? सेम कहानी। इफ a अपॉन b इक्वल टू 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन टर्म्स। सर गिवन क्या है? a अपॉन b इक्वल टू 2/3। दिस इज गिवन। यस लिख लिया। चलो सर कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो गौर से देखो, इसमें टर्म कौन सा इन्वॉल्व है? 5a² + 2b², मतलब 5a² और 2b² का टर्म इन्वॉल्व है। सर a² b² का टर्म इन्वॉल्व हो तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। a² अपॉन b² इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, a² अपॉन b² आ गया। अब सर
ए स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई और बी स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई है सर, मतलब ए स्क्वायर को 5 से किया, बी स्क्वायर को 2 से किया, तो सर ओवरऑल को 5/2 से किया सर, 5/2 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इधर भी 5/2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, दोनों बाजू हमने 5/2 से मल्टीप्लाई किया। यस और नो, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। 5a स्क्वायर एज इट इज अपॉन 2b स्क्वायर एज इट इज, 5 इंटू ए स्क्वायर 5a स्क्वायर, 2 इंटू बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, इधर आ जाओ भाई, 2 से 4 गेट कैंसिल होता है 2 टाइम्स, तो 5 2 जा 10 अपॉन 9। क्लियर है यहां तक? अब सर ऐसा टर्म तो आ चुका, 5a स्क्वायर और 2b स्क्वायर का टर्म आ गया, ऊपर में प्लस है और नीचे में क्या है, माइनस है, तो क्या यूज हुआ है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक चीज यहां करेक्शन कर लेना, यहां पे 5 लिख देना, क्या लिख देना 5। क्लियर? यहाँ पे ए वाला टर्म 5 होगा। क्लियर? अदरवाइज नीचे 3 होगा तो ऊपर भी क्या होगा 3 होगा, तो ये चेक कर लेना। क्लियर है? 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ओके चलेगा। चलो सर आगे बढ़े। हाँ, अगर ऊपर 3a स्क्वायर होगा तो नीचे भी 3a स्क्वायर होगा। क्वेश्चन में आप जाके चेक कर लेना, यहाँ पे मेरा टाइपिंग मिस्टेक है तो चेक कर लेना। मैं 5a स्क्वायर और 2b स्क्वायर पे सोल्व कर रहा हूँ। क्लियर? अगर 3 होगा तो यहाँ 5 की जगह हम 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर क्या करें, थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं। क्या यूज करना है सर, ऊपर प्लस और नीचे माइनस होना चाहिए, तो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऊपर क्या बनेगा 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू, इधर बेटा 10 प्लस 9 अपॉन 10 माइनस 9। क्लियर है? हाँ, ऊपर का टर्म तो एज इट इज रहेगा। यस सर, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकता, यहां सब्ट्रैक्ट भी आपस में नहीं हो सकता, अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। इक्वल टू 10 प्लस 9 19, 10 माइनस 9 1, तो इसका आंसर कितना आ रहा है कोई बताएगा? यस, क्या आएगा रे बेटा, थोड़ा ऊपर ले लो, यही तो आंसर है 19/1 मतलब 19। देयरफॉर 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 19। क्लियर? एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं, क्वेश्चन में चेक कर लेना, अगर 3/2 है तो 3/2 से यहां मल्टीप्लाई करना, मतलब 3a स्क्वायर होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज सारे प्रोसेस क्या है सेम है। यस, इज इट क्लियर फॉर ऑल? यस। हाँ भाई, तो इसको मैं बॉक्स बना दिया, ये हमारा फाइनल आंसर रहा। करेक्ट आंसर अगर मैच नहीं होगा तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 की जगह क्वेश्चन में आई थिंक सॉरी 5 की जगह 3 होगा, नहीं अगर 5 रहा तो आंसर मैच होगा। इज इट क्लियर फॉर ऑल? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड। क्लियर? सेम कहानी सर, वही घिसी पिटी कहानी है। सोल्यूशन राइट ऑन फर्स्ट गिवन a/b इक्वल टू 2/3, दैट इज गिवन। कितना इजी है रे बेटा, जिसकी वैल्यू निकालना है उसमें क्यूब यूज हुआ है, क्यूब, तो यहाँ पे एक क्यूब अपॉन बिग क्यूब, दोनों तरफ क्यूब किया, तो इधर 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इतना बन गया। उसके बाद क्या देख रहा हूं कि सर नीचे इतना टर्म ऊपर ऐड है, ये कौन बोलता है, तो बाय कॉम्पोनेंडो, ये कॉम्पोनेंडो बोलता है, नेंडो बाय कॉम्पोनेंडो। क्लियर? कॉम्पोनेंडो बाय कॉम्पोनेंडो बोले बेटा क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल टू इधर 8 प्लस 27 अपॉन 27। इज इट क्लियर? 8 प्लस 27 अपॉन 27 बता रहे बेटा। फाइनल आंसर ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन बी क्यू एज इट इज रहेगा। इधर क्या हो जाएगा 8 प्लस 27, हाँ भाई इसको ऐड करना है 35 अपॉन 27। ये कैंसिल होता है सर, एक तो कैंसिल हो रहा है किससे, नीचे वाला 3 से या 9 से, ऊपर वाला 3 9 से नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। करेक्ट? क्लियर है सभी को क्लियर है? डू फास्ट, एकदम इजी सम है, ऐसे सम हमने किया है 4.3 का फर्स्ट और सेकेंड में। चलो भाई, तो 8 नंबर क्वेश्चन का फोर्थ देखते हैं, 8 का फोर्थ। क्लियर? तुम बता सकते हो बहुत इजी है सॉल्यूशन। कैसे सर? a/b इक्वल टू 2/3 गिवन है। यस, सारे क्वेश्चन में 8 के तो यही गिवन है, हेडिंग तो सेम है। हाँ, यहां पे देखो जिसका वैल्यू निकालना उसमें 7b और 4a इन्वॉल्व है, पहला टर्म b का है और दूसरा टर्म a का है, तो सर इस रेशियो को हम इन्वर्टेंडो कर दे ताकि फर्स्ट टर्म b का आ जाए और सेकेंड टर्म a का आ जाए। तो सर यहाँ पहला टर्म b है और दूसरा टर्म a है, तो यहाँ इन्वर्टेंडो कर दो बाय इन्वर्टेंडो क्या होगा रे बेटा, b/a इक्वल टू कितना रे बेटा 3/2। यस, अब देखो b को कितने से मल्टीप्लाई है 7 से, a को कितने को से मल्टीप्लाई है 4 से,
तो बी को 7 से करूंगा और ए को 4 से, मतलब ओवरऑल को कितने से मल्टीप्लाई होगा, 7/4 से। कर लो भाई, 7/4 इंटू बी अपॉन ए इक्वल टू 7/4 इंटू 3/2, दोनों तरफ 7/4 से मल्टीप्लाई किया। बोलो यहाँ पे 7b इंटू बी 7b, सॉरी 7 इंटू बी 7b अपॉन 4 इंटू ए 4a इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है, नहीं सर, 7 3 जा 21, 4 2 जा 8, क्लियर है, हाँ सर। अब इसके आगे देखो, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, तो ऊपर माइनस नहीं होना चाहिए, ऊपर प्लस होना चाहिए, क्लियर, कंपोनेंडो, और नीचे में क्या होना चाहिए, माइनस, तो डिविडेंडो। कंपोनेंडो है डिविडेंडो हम यूज करेंगे तो ऊपर में प्लस आएगा और नीचे में माइनस, बट उसके उल्टा मुझे चाहिए, तो क्या अप्लाई कर देंगे, इन्वर्टेंडो, क्लियर, फिर से इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे। यस, पहले क्या कर लो, बोलो जल्दी से सर, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, पहले मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज किया, डिविडेंडो, क्लियर, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हाँ भाई, क्या हो जाए बोलो, 7a प्लस 4b अपॉन 7a, 7b है नॉट a, एक मिनट रे बेटा, ये क्या है, 7b प्लस 4a अपॉन 7b माइनस 4b, 4a ना, हाँ 4a इक्वल टू 21 प्लस 8 अपॉन 21 माइनस 8। चलो कितना इजी है, कर लो भाई, एक स्टेप और आंसर। हाँ भाई, क्या करें सर, देयरफॉर 7b प्लस 4a अपॉन 7b माइनस 4a, ए एज इट इज रखा, इक्वल टू, इसको ऐड कर 20, कितना हो जाएगा 9 ना, 21 प्लस 8 29, 21 माइनस 8, क्लियर, कितना आएगा 13 आएगा, चेक कर लो, यस चेक कर लो भाई, 13 आएगा, यस। ये दोनों प्राइम नंबर है, कैंसिल होगा नहीं, तो सर ये वाला आंसर है, नहीं सर, इसका उल्टा मुझे चाहिए, ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस, तो फिर से क्या यूज कर दूं, बाय इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो बाय इन्वर्टेंडो, उल्टा कर लो इसको, क्या आ जाएगा बोलेगा कोई, हाँ सर, कुछ नहीं, एकदम इजी है, 7b माइनस 4a ऊपर आ जाएगा, नीचे 7b प्लस 4a आ जाएगा, क्लियर, इक्वल टू, यहाँ पे 13/29, इन्वर्टेंडो करने पे यही हमारा रिजल्ट आया, मतलब जो पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 13/29, इजी है, यस। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नोट डाउन करना है, छोटा कर दूं, ओके, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा, ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर, 9 नंबर क्वेश्चन बेस्ड है कंटिन्यू प्रोपोर्शन पे, क्लियर, इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन, क्लियर, ओके। सबसे पहले गिवन में लिखता हूं, तो गिवन में क्या है बेटा, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर इन व्हाट, कंटिन्यू, आर इन प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, या फिर प्रोपोर्शन भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शन, क्लियर, दैट इज गिवन, क्लियर, इसको मैंने गिवन बोल दी, ये गिवन है रे बेटा। हाँ, तो कहानी आगे बढ़ाते हैं, सर अगर एक कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, तो क्या मैं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिख सकता हूं, हाँ सर, क्योंकि दो का रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यस, क्लियर है सभी को। अच्छा, इन दोनों रेशियो को मैं किसके इक्वल बोल दूं, के इक्वल, क्लियर, के इक्वल, के से। अब बताना, क्या ए अपॉन बी भी के इक्वल है, हाँ सर, एंड सी अपॉन डी भी के इक्वल है, हाँ सर। सर यहां से ए इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, बी के, ए इक्वल टू बी के एंड सी इक्वल टू, इस डी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी के, ए और सी की वैल्यू आ गई। अब यहां से एलएचएस उठाओ, उसमें ए और सी की वैल्यू पुट करेंगे, क्लियर, एलएचएस क्या है बेटा, एलएचएस अपना, एलएचएस इक्वल टू, हाँ भाई चलो कंटिन्यू करते हैं, 11a² प्लस 9ac अपॉन 11b² प्लस 9bd। इसमें हमें क्या करना है, यहां से a की वैल्यू और यहां से c की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, क्लियर। तो सर 11 a की वैल्यू क्या है, bk का क्या कर दो, होल स्क्वायर, प्लस 9 a की वैल्यू bk, तो 9 इंटू bk इंटू c की वैल्यू dk, क्लियर, अपॉन नीचे a और a यूज हुआ है क्या, नहीं, c यूज हुआ है क्या, नहीं, तो इसको एज इट इज रखो, क्लियर, 9bd, करेक्ट, यहां तक सभी को क्लियर होगा। ऊपर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा सिंप्लीफाई करने पे, ध्यान देना, ऊपर वाले को अगर सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आएगा सर, 11 b का स्क्वायर b² k² प्लस 9, हाँ भाई b एज इट इज k इंटू k² d, यस, डिवाइडेड बाई नीचे नो चेंज, नीचे में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज रहा टर्म। अब ऊपर वाले में k² कॉमन है, जैसे ही k² आप कॉमन लोगे तो आपको एक जादू दिखेगा, क्या सर, 11b² प्लस 9bd का, और यही टर्म कहां है रे बेटा, नीचे है। क्या जादू दिखा है इसमें, सर ये दोनों टर्म सेम है, ए वाला और ए वाला टर्म सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल,
क्या आ गया बताओ, के स्क्वायर। तो एलएचएस में का वैल्यू किसके इक्वल है, के स्क्वायर के इक्वल है, इसको मैं 1 नंबर बोल दूं। क्लियर। अभी हम किसको सोल्व करेंगे, आरएचएस को। किसको सोल्व करेंगे, आरएचएस को। चलो भाई मैं इस बाजू में सोल्व करता हूं, यहां तक नोट डाउन करो फास्ट। क्लियर, मैं इस बाजू में सोल्व करता हूं। आरएचएस मैं इधर लिख लेता हूं, हमारा आरएचएस क्या है, आरएचएस इस बाजू में करता हूं, आप नीचे ही करना। आरएचएस, आरएचएस ए स्क्वायर प्लस 3ac अपॉन अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3bd, ये हमारा आरएचएस है। इसमें भी हम ए और सी का वैल्यू पुट करेंगे। तो सर ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू कितना था सर, बी के हमने पुट करके उसका स्क्वायर किया, प्लस 3 ए की वैल्यू बी के लिया इंटू सी की वैल्यू कितना रहे बेटा, डी के, ये हमने पुट किया, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस 3bd। यस, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 3b के इंटू के स्क्वायर डी एज इट इज अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3bd। वापस से वही कहानी, तो वैल्यू पुट करने के बाद नोमरेटर से कॉमन क्या ले लो, के स्क्वायर कॉमन लिया, तो रिमेनिंग टर्म बी स्क्वायर प्लस 3bd अपॉन नीचे भी वही टर्म है बी स्क्वायर प्लस 3bd। ये वाला से ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसल। इसकी भी वैल्यू क्या आई, के स्क्वायर, जिसको मैं क्या बोल दूंगा, 2 नंबर। तो भाई एलएचएस को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो वो भी के स्क्वायर दे रहा था, आरएचएस को सिंप्लीफाई किया तो वो भी क्या दे रहा है, के स्क्वायर। समझ रहे हो, तो इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू क्या है, आरएचएस है। तो आप इस पूरे को नीचे लिखना और फिर उसके बाद लिखना फ्रॉम, फ्रॉम क्या लिखोगे, 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या आ गया रे बेटा, वी गेट क्या हमें मिला, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मींस 11a स्क्वायर क्लियर प्लस 9ac अपॉन अपॉन 11b स्क्वायर प्लस 9bd किसके इक्वल आ गया सर, आरएचएस के इक्वल, ए स्क्वायर प्लस 3ac अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3bd के इक्वल। यस, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, दोनों की वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल थी और के स्क्वायर आपस में इक्वल है, इसलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सेम कहानी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे अप्लाई करेंगे। ओके, फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन सॉल्यूशन में गिवन लिखो क्या है बेटा, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर इन व्हाट है बेटा, कंटिन्यू आर इन प्रोपोर्शन ना, ओके आर इन प्रोपोर्शन, क्लियर, ए प्रोपोर्शन में। अगर ए प्रोपोर्शन में है तो हम ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी लिख सकते हैं। क्लियर, तो 4 रेशियो इक्वल है, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी, 3 रेशियो इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट 2 का रेशियो इक्वल टू लास्ट 2 के रेशियो के भी इक्वल होगा। हाँ सर, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, और इस रेशियो को मैंने के बोल दिया, क्लियर, देयरफॉर लगा दिया। तो बताओ रे बेटा, यहाँ पे यही चीज ध्यान रखना, फर्स्ट 2 का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, लास्ट 2 का रेशियो इक्वल टू क्या बोल दो, के। क्लियर, तो ए की वैल्यू ए अपॉन बी इक्वल टू क्या लिखू, के, एंड सी अपॉन डी इक्वल टू क्या लिखू, के। चलिए बेटा, यहां से ए की वैल्यू बता कितना, बी के, एंड सी की वैल्यू बता, डी के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, अब इसी ए और सी की वैल्यू एलएचएस में पुट करो एंड आरएचएस में पुट करो। चलो भाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एलएचएस आ जाओ भाई, क्या है एलएचएस, स्क्वायर रूट, क्लियर, ए स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। ओके, चलो वैल्यू पुट करो सर, यहाँ पे स्क्वायर रूट, हाँ भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना पुट करो बताओ, यहाँ से बी के और क्या कर दो इसका स्क्वायर, 5c स्क्वायर है तो सी की वैल्यू डी के पुट करके इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई नीचे के टर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं, ए एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं। क्लियर, हम सिर्फ ए और सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यस, अगले स्टेप में आ जाओ सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करूं सर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, के का स्क्वायर के स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन किया स्क्वायर करके, प्लस 5 डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, के का स्क्वायर के स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ये नीचे बी स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर एज इट इज। ध्यान देना, अभी क्या करेंगे सर, ऊपर से के स्क्वायर कॉमन लो, कॉमन लेते ही आपको दिखेगा क्या, एक जादू, क्या जादू है, तो सर बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, ए रिमेनिंग टर्म बचेगा अपॉन यहां भी क्या है, बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, ये टर्म आपको सेम है तो गेट कैंसल। क्लियर, इक्वल टू क्या आएगा बेटा, बोलो, रूट अंडर स्क्वायर रूट के स्क्वायर, और के स्क्वायर की वैल्यू यहां देखना, के स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल होकर क्या देगा, के देगा, इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूं। क्लियर, ओके, इसके नीचे ही आप आरएचएस भी सोल्व करना। क्लियर, मैं बाजू में करता हूं ताकि आपको कंपेयर करना इजी रहे। चलो मैं इधर बाजू में करता हूं इसको। आरएचएस में क्या था रे बेटा, आरएचएस में क्या था, ए अपॉन बी। चलो भाई आ जाओ यहाँ पे,
यहाँ क्या लिखो, ए अपॉन बी इक्वल टू, ए की वैल्यू कितना, यहां से बी के, हाँ, अपॉन, क्लियर, अपॉन बी की वैल्यू नॉट गिवन, तो बी एज इट इज, बी से बी क्या हो जाएगा, गिवन, कैंसल, तो ए बी के किसके इक्वल हो गया, इक्वल टू के ना, तो ए अपॉन बी इक्वल टू क्या है, के। ये हमारा कौन सा वैल्यू था, आरएचएस ना, तो इसको ऐसे लिखो, रुको, ओके, नाउ आरएचएस इक्वल टू, लिखो रे बेटा, ए अपॉन बी इक्वल टू, ए की वैल्यू, सर ए की वैल्यू यहां से रखो बी के, सर यहाँ पे बी के रख दिया, अपॉन बी है, बी से बी क्या हो गया, कैंसल, इक्वल टू क्या है, के, इसको 2 नंबर बोल दो। ये सब कहां लिखोगे, इसके नीचे ही लिखना एक सीक्वेंस में। तो बताओ, फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिला रे बेटा, सर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मीन्स ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी, हेंस करेक्ट, हेंस क्लियर है। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी करो। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी सेम ही कहानी है, चलो भाई लिखते हैं। हाँ, फर्स्ट सॉल्यूशन में वी हैव टू राइट, क्लियर, क्या लिखो सॉल्यूशन में, वी हैव टू राइट ए कॉमा बी एंड, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, सेम अप्रोच रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, प्रोपोर्शन दैट इज गिवन, ये हमने गिवन लिख दिया। अभी कहानी आगेगा बताना, यस ये गिवन आ गया। बताओ क्या करते थे सर, ए अपॉन बी इक्वल टू क्या लिखते थे, सी अपॉन डी इक्वल टू क्या, के, यस, यहां से अब डायरेक्ट लिखो ए की वैल्यू, हाँ सर कितना आएगा, बी को क्रॉस कर दो तो के बी या बी के, एंड सी की वैल्यू डायरेक्ट लिखो, सी इक्वल टू डी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, के डी या डी के डी या डी के, यस सर, बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए इक्वल टू डी के एंड डी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी इक्वल टू डी के। अब इस वैल्यू को एलएचएस में पुट करते हैं, एलएचएस, हाँ भाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना सर, हम सभी जगह पे ए और सी का वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे, बाकी किसी का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो ध्यान से सुनना, हम ए का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो कितना पुट करना पड़ेगा, बी के, और इसका क्या कर दो स्क्वायर, प्लस यहां भी बी के इंटू में बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू बी के, इसका क्या कर दो स्क्वायर, माइनस ए का वैल्यू बी के इंटू बी, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, हमने ए का सिर्फ वैल्यू पुट किया क्योंकि यहाँ पे सी था नहीं, इसलिए सी का वैल्यू नहीं पुट किया। चले भाई करें कंटिन्यू, हाँ इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ये आएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर। नीचे आ जाओ भाई, क्या वैल्यू आ रहा है, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर। सभी में कॉमन क्या है, यहाँ पे सभी में कॉमन बी स्क्वायर, ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन लिया, क्लियर, तो रिमेनिंग टर्म के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, एंड नीचे से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो सब बी स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, क्लियर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गेट कैंसल। अभी और आगे स्टेप लिखते हैं सर, रिमेनिंग टर्म क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, इसको कितना नंबर बोल दो, 1 नंबर, क्लियर। अब किसको सोल्व करेंगे, आरएचएस को, चलो इसी के नीचे आरएचएस को सोल्व करेंगे, क्लियर, वो भी ऐसा ही आना चाहिए। मैं बाजू में करता हूं, आप नीचे करना, ओके, मैं यहां पे करता हूं, बोलो। अब आरएचएस के पास आते हैं, आरएचएस ध्यान दो, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। इसमें क्या पुट करेंगे बेटा, कोई बताएगा, सी की वैल्यू, ए यहां पे नहीं है, सी की वैल्यू कितना, डी के, तो सर डी के पुट किया, इस सी की जगह डी के, इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस फिर सी की वैल्यू यहां पुट करो, क्या पुट करोगे, डी के इंटू क्या लिखो, डी प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां देख रहे बेटा सी स्क्वायर एज इट इज, यहां पे सी की वैल्यू पुट करना है, एज इट इज नहीं, सी की वैल्यू कितना, डी के, क्लियर, स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू डी के इंटू डी प्लस डी स्क्वायर। बोलो ऊपर क्या आ रहा है, डी स्क्वायर के स्क्वायर, क्लियर, इंटू डी डी स्क्वायर के, क्लियर, ओके, प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे डी स्क्वायर के स्क्वायर, क्लियर, माइनस डी इंटू डी स्क्वायर के, क्लियर, प्लस डी स्क्वायर। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, डी स्क्वायर, सर कॉमन लो ऊपर डी स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, चेक कर लेना, यहां से डी स्क्वायर, यहां से डी स्क्वायर, यहां से डी स्क्वायर बाहर निकल गया, जो बचा उसको मैंने कहा लिख दिया ब्रैकेट में, अपॉन नीचे से भी डी स्क्वायर कॉमन लो तो सर क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, क्लियर, डी स्क्वायर गेट कैंसिल, ये कितना आ रहा है, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई
के स्क्वायर माइनस के, क्लियर, प्लस 1, इसको 2 नंबर बोल दिया। बताओ 1 और 2 का रिजल्ट सेम है? हाँ सर, चेक कर लेना। यहाँ पे आ जाओ, मैं चेक करा देता हूँ आपको रिजल्ट। ये देखो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, इसका भी रिजल्ट सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, क्लियर, क्या लिखोगे? वी गेट फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा रे बेटा? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब व्हाट? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। आर एच एस क्या था? बोलो, सी स्क्वायर, क्लियर, प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। लिख लो भाई, हेंस प्रूव्ड। यस, क्लियर है? तो ये 9th नंबर क्वेश्चन रहा। क्लियर? नोट डाउन फास्ट। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। फिर वापस से वही, ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, राइट डाउन सॉल्यूशन। क्या लिखूं सर? फर्स्ट गिवन ए कॉमा बी एंड सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, क्लियर, एक गिवन था ना, लिख लो बेटा गिवन। अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा? क्या होगा, कोई बताएगा? सर ए अपॉन बी, देयरफॉर ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, इक्वल टू हम के बोल देंगे। बोलो, यहां से अगर ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो सर ए के अपॉन वाले टर्म को के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू बी के, हाँ, एंड अगर बी की वैल्यू निकालो तो बी इक्वल टू क्या होगा? सी के, ए सी को क्रॉस कर दिया। क्लियर? ए अपॉन बी इक्वल टू के, तो बी को इधर मल्टीप्लाई करने पे ए इक्वल टू बी के, एंड बी अपॉन सी इक्वल टू के, सी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? बी इक्वल टू सी के। अब ध्यान से सुनो कि सर ए इक्वल टू बी के, मतलब बी यहां है और बी की वैल्यू यहां पे भी है, तो ए वाला वैल्यू यहां पुट कर दो। कहां पे? यहां पे। तो ए की वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू यहां पुट करो, सी के इंटू के, क्लियर, इक्वल टू कितना? सी के स्क्वायर, के इंटू के कितना होता है? के स्क्वायर, सी के स्क्वायर। अब ए और बी की वैल्यू हम एलएचएस और आरएचएस में यूज करेंगे। चलो आ जाओ भाई, एलएचएस लिखो, हाँ, ए अपॉन ए प्लस 2 बहुत इजी है। ए की वैल्यू लिखते हैं, कितना रे भाई? बोलो, ए की वैल्यू यहाँ पे सी के स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू सी के, क्लियर, सी के स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू सी के, क्लियर, सी के। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सर नीचे में कुछ टर्म कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आएगा बताओ? ऊपर का टर्म एज इट इज, नीचे में सर सी के कॉमन आ रहा है, सी के हमने कॉमन लिया, तो रिमेनिंग टर्म यहाँ से के और यहाँ से 2, यहाँ से 2 रिमेनिंग। सर एक सी से एक सी गेट कैंसिल, एक के से एक के गेट कैंसिल, क्या बच रहा है? ऊपर के और नीचे के प्लस 2, इसको कितना नंबर बोल दोगे? 1 नंबर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? आरएचएस को सोल्व करेंगे। यस, आरएचएस को, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आना चाहिए। यस, आरएचएस को सिंप्लीफाई करने चलते। चलो इधर बाजू में कर रहा हूं, आप क्या करोगे? मैं बाजू में इधर करता हूं, आप नीचे ही लिखते चलना, इसके नीचे कंटिन्यूअस में आप लिखते चलना। चलो बताओ रे बेटा, आरएचएस, आरएचएस हमारा क्या है सर? ए माइनस 2b अपॉन ए माइनस 4c, यही है ना? ए की वैल्यू पुट करो यहां से, कितना? सी के स्क्वायर माइनस 2, बी की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू कितना? सी के ना, यस, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू सी के स्क्वायर एंड 4 सी की वैल्यू एज इट इज। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? चेक करके बताओ। सर सी के कॉमन आया, सी के कॉमन लिया, तो एक टर्म के माइनस 2 अपॉन के माइनस 2 अपॉन नीचे क्या बच रहा है? यहां से कॉमन लो, सी, सी कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा बताएगा कोई? सर सी कॉमन लेने पे के स्क्वायर माइनस 4, यस, एक सी से एक सी क्या हो गया? कैंसल। सर ऊपर बचा के, हाँ, इन ब्रैकेट के माइनस 2, नीचे क्या बच रहा है? के स्क्वायर माइनस 4, माइनस 4 को माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, क्यों ऐसा किया? ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकूं। इससे क्या होगा? एक फैक्टर कैंसिल होगा, चेक करना। सर ऊपर मैंने ए 4 को क्या लिख दिया? 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसके लिए? नीचे वाले के लिए। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्लियर? हाँ भाई, एक के माइनस 2 से के माइनस 2 क्या हो गया? कैंसल। इसको ऊपर लेते हैं, हाँ, तो क्या आ रहा है बताओ? इक्वल टू के अपॉन के प्लस 2, ये रिमेनिंग टर्म है, इसको 2 नंबर बोल दिया। तो बताओ एलएचएस और आरएचएस का रिजल्ट क्या है? सेम है, तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, क्लियर, वी गेट 1 और 2 से हमें क्या मिला? कोई बताएगा? सर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ए अपॉन ए प्लस 2b, क्लियर, इक्वल टू, हाँ भाई, यहां पे आरएचएस में क्या था? ए माइनस 2b अपॉन ए माइनस 4c, हेंस प्रूव्ड। इजी है,
सेम अप्रोच नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी रहेगा। यस, डू फास्ट, नोट डाउन फास्ट, सेम अप्रोच रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बस यहां पे आपने एक फॉर्मूला यूज किया, वो भी लिख लेना। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिख लेना मेरे बेटा। थोड़ा मैं इधर कर देता हूं ताकि आपको दिखे। हाँ, ये फॉर्मूला लिख लेना। क्लियर है? क्लियर है? ये लिख लेना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का 2। क्लियर? सेम कहानी, सॉल्यूशन में आ जाओ भाई। क्या लिखो? ए कॉमा बी एंड सी आर इन व्हाट है बेटा? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, 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 कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अगर ए गिवन है तो क्या कर सकते हैं बताओ रे बेटा? हम लिख सकते हैं इसमें देयरफॉर ए अपॉन बी इक्वल टू कितना? बी अपॉन सी इक्वल टू के। तो यहां से वैल्यू क्या आएगा? ए इक्वल टू बी के एंड बी इक्वल टू सी के। अरे वही, दिस इक्वल टू के, बी को क्रॉस कर दे तो बी के एंड बी इक्वल टू सी के। सर यहां से बी की वैल्यू पुट कर दो, कितना पुट करो? सी के पुट करता हूं, सी के यहां पे पुट किया और के को एज इट इज रखा, तो सी के इंटू के कितना देगा? सी के स्क्वायर। एकदम प्रीवियस ऐसा है। अब किसको उठाओ? एलएचएस को। एलएचएस को उठा के क्या करोगे? सर बी और सी की वैल्यू पुट करो, ए बी सी की वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे बी अपॉन बी प्लस सी है। सर बी की वैल्यू पुट करना है तो कितना पुट करना पड़ेगा? सर सी के, और नीचे भी बी की वैल्यू पुट करना है तो सी के प्लस सी। यहां से नीचे बस से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है नीचे? कोई बताएगा? सी के अपॉन सी कॉमन आ रहा है तो के प्लस 1 बचेगा, सी से सी गेट कैंसल, ए अपॉन के प्लस 1 ए रिमेनिंग टर्म है, इसको 1 नंबर बोल दो। इजी है। आरएचएस में आते हैं, आरएचएस। चलो भाई इसका आरएचएस क्या है दिखाओ? ए माइनस बी आरएचएस। वेट वेट वेट, आरएचएस। हाँ भाई क्या लिखो आरएचएस में? ए माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है बोलो? निकाल के रखा है सी के स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू सी के अपॉन ए का वैल्यू सी के स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू एज इट इज। सर ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? सी के कॉमन है तो सर के माइनस 1। नीचे क्या आ रहा है? सी कॉमन, तो क्या आएगा? के स्क्वायर माइनस 1। हाँ भाई, सी से सी गेट कैंसल। ऊपर के माइनस 1 को एज इट इज लिखूंगा, नीचे क्या इसको मैं इतना लिख सकता हूँ? के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों? फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने के लिए। हाँ भाई, के माइनस 1 अपॉन, बताओ, के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो तो ए माइनस 1, के माइनस 1 इंटू के प्लस 1, यही होता है ना फॉर्मूला। के माइनस 1 से के माइनस 1 गेट कैंसल, इसको ब्रैकेट दे देना, दे गेट कैंसल। हाँ भाई, के माइनस 1 से के माइनस 1 गेट कैंसल। तो बचा क्या टर्म? कोई बताएगा? यस, नोमरेटर में 1 अपॉन के प्लस 1, इसको कितना नंबर बोल दो? 2 नंबर। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या आ गया रे बेटा? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। मतलब व्हाट सर? निकलो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट कॉमा दे करके एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, बी अपॉन, लिखो रे भाई, बी अपॉन क्या? बी प्लस सी इक्वल टू आरएचएस कितना था? आरएचएस ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, राइट डाउन, ए माइनस बी, ए माइनस बी ना, सॉरी, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। हेंस इजी है। यस, इजी है सबको? यस, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर? 11 क्वेश्चन देख करके आपको फील होगा कि इसका सर जो हमने 4.4 के लास्ट सम किए थे, फोर्थ नंबर सम, फोर्थ में 2 सम था, फर्स्ट एंड सेकंड, यही तो था, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर। तो इसको हम थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से अप्रोच करेंगे। ओके चलो भाई, क्या लिखो सॉल्यूशन में? फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन टर्म 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 अपॉन 18x स्क्वायर, वेट, 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58, यस, इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2। क्लियर? यहाँ पे 18 है बेटा। ओके, इनको क्या मैं बोल देता था? इक्वल टू के, इन दोनों रेशियो को के से हमने के बोला। अब ध्यान से देखना सर, इधर लिनियर वाले टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि इधर के टर्म से मैच होने लगे। जैसे 2x को क्या मल्टीप्लाई करो कि 12x स्क्वायर हो जाए तो 6x,
6x से ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई। चलो करते हैं इधर का टर्म एज इट इज, इधर का टर्म एज इट इज। हाँ भाई, इक्वल टू, इधर क्या कहानी बनेगी कोई बताएगा? इधर का टर्म एज इट इज, इधर क्या कहानी बनेगी सर? 6x से ऊपर मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 अपॉन 6x से नीचे भी मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 इक्वल टू के। बेटा जब भी आप मल्टीप्लाई वगैरह करते हो तो एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या कि सर क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? आप डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किए हो, वास्तव में आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते टाइम x से पूरे टर्म को डिवाइड भी कर रहे हो, और डिवाइड किससे नहीं कर सकते किसी को? 0 से। तो सर x से जो डिवाइड में किया, देखो ना ऊपर वाले टर्म्स को हमने x से डिवाइड भी तो किया, नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना मतलब ओवरऑल टर्म को डिवाइड किया किससे? x से। और एक किससे डिवाइड नहीं कर सकते? 0 से। मतलब x हमारा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो वेयर x नॉट इक्वल टू क्या लिखूंगा? 0। x 0 नहीं होना चाहिए। यस, चलो अगली कहानी पे देखते हैं भाई। ए वाला एज इट इज, 12x स्क्वायर एज इट इज प्लस 18x प्लस 42 डिवाइडेड बाई 18x स्क्वायर क्लियर प्लस 12x क्लियर प्लस 58 ए एज इट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 6x इंटू 2 कितना? 6 2 जा 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 6 3 जा 18 क्लियर, 6 3 जा 18 कितना रे बेटा? x डिवाइडेड बाई 6 3 जा 18 x स्क्वायर देन 6 2 जा 12 x क्लियर इक्वल टू के, इक्वल टू के क्लियर। अब ध्यान से सुनना, हेलो यहां देखो, इधर का टर्म और इधर का टर्म मैच हो रहा है, इसको कैंसिल करना हो तो हमें न्यूमरेटर को क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट, डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। और एक कौन बोलता है? थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय थ्योरम, थ्योरम ऑन इक्वल इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। चलो भाई थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगाओ, के इक्वल टू, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, यस 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42, इससे हम मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 12x स्क्वायर माइनस 18x, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे की कहानी सेम 18x स्क्वायर प्लस 12x क्लियर प्लस 58 क्लियर माइनस 18x स्क्वायर क्लियर माइनस 12x। देखो रे भाई यहाँ प्लस 12x स्क्वायर से माइनस 12x स्क्वायर गेट कैंसिल, प्लस 18x से माइनस 18x गेट कैंसिल, 18x स्क्वायर से माइनस 18x स्क्वायर गेट कैंसिल, प्लस 12x से माइनस 12x गेट कैंसिल। अब अगले स्टेप में क्या आएगा कोई बताएगा? सर के की वैल्यू कितने आ रही, यहीं पे लिख दो के इक्वल टू 42 अपॉन 58, कैंसिल करो इसको, 2 से कैंसिल किया तो 21, इसको 2 से कैंसिल किया 29, तो कितना आ गया? 21 अपॉन 29, ये आया। यस, अब बेटा एक के की वैल्यू हम इनिशियल में इक्वेशन 1 में भी हम रख सकते हैं ना, यहाँ पे अगर के की वैल्यू रखोगे तो फर्स्ट रेशियो इक्वल टू 21 अपॉन 9 और सेकेंड रेशियो इक्वल टू भी 21 अपॉन 9। ठीक है, तो इजी किसको सोल्व करना होगा? सर सेकेंड वाले को। यहाँ पे मैं इसको 2 नंबर बोल देता हूँ, यस इसको 2 नंबर, और क्या बोलूं? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम अगर के की वैल्यू यहाँ पे रखे तो क्या निकल के आएगा? 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल टू 21 अपॉन 29, ऐसा आएगा। अब इसको सोल्व करना इजी है, यस क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। सर कैसे, कैसे क्रॉस? सर 29 को किससे? 2x प्लस 3 से, 29 इंटू दिस इक्वल टू 21 को किससे? इससे 3x प्लस 2 से, यस करो मल्टीप्लाई। 29 इंटू 2 58x, 29 इंटू 3 कर लो, 9 3 जा 27 7 कैरी 2 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8 इक्वल टू 21 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 63x, 21 इंटू 2 कितना रे बेटा? 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यस। अब देखो 58x और इधर 63x है, ये छोटा है तो इसको उधर ले जाओ और 42 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा बताना? 87 माइनस 42 इक्वल टू 63x माइनस 58x। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है रे बेटा? थोड़ा ऊपर लिया इसको, अभी आ जाएगा आंसर। इसको माइनस करो, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 4 4 45, इधर करो, हाँ 13 माइनस 8 5 क्लियर, हाँ 5x ही आएगा क्लियर, एंड 5 माइनस 5 0 मतलब 5x। तो सर यहां से क्या लिख सकता हूँ? 45 अपॉन 5 इक्वल टू x, इस 5 को इधर लाया, 5 से 45 9 टाइम गेट कैंसल। यस क्लियर है सबको? तो हमें x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई रे बेटा? देयरफॉर x इक्वल टू 9। यस यस क्लियर, ओके। ये प्रीवियस कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, क्लियर। तो इसे अपना क्या होता है? प्रैक्टिस सेट रिवाइज हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ये अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। ये भी 4.4 पे ही बेस्ड है, क्लियर। देन प्रूव दैट एवरी रेशियो इक्वल टू x अपॉन y। चलो प्रूव करते हैं।
ए 4.4 पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ आई थिंक होगा, चेक कर लेना, थर्ड का फिफ्थ, मतलब थर्ड क्वेश्चन का लास्ट सब क्वेश्चन देखोगे तो यही आएगा। क्लियर? ओके, चलो भाई करते हैं। हाँ, सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन में इफ में जो भी टर्म होता है वो हमारे लिए गिवन होता है, 2x माइनस 3y अपॉन 3z प्लस वाई इक्वल टू z माइनस वाई अपॉन z माइनस x इक्वल टू x प्लस 3z अपॉन 2y माइनस 3x। ओके, ये जो भी गिवन टर्म था इसको मैंने बोल दिया k से। करेक्ट? अब देखो ए रेशियो ए रेशियो ए रेशियो, तीनों रेशियो x अपॉन वाई के इक्वल हमें प्रूव करना है। किसके इक्वल प्रूव करना है? x अपॉन वाई के इक्वल। तो कैसे करें? क्लियर? सर ऊपर में x का टर्म चाहिए और नीचे में क्या चाहिए? y का टर्म। तो ऐसा क्या करो कि ए ऑपरेट होकर मुझे x अपॉन वाई ही दे? ध्यान से सुनो, क्या नहीं चाहिए वो बताओ। तो सर न्यूमरेटर में z और y का टर्म नहीं चाहिए और डिनोमिनेटर में x और z का टर्म नहीं चाहिए। देखो ना, x अपॉन y मतलब x चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए? y और z का टर्म। डिनोमिनेटर में y चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए? z और x का टर्म नहीं चाहिए। तो चलो हमें न्यूमरेटर से y का टर्म हटाना है, तो ये 3y है, तो सर माइनस 3y में प्लस 3y ऐड करूंगा तो ये टर्म क्या होगा? कैंसल। तो प्लस 3y का टर्म कहीं मिल रहा है क्या? नहीं। सर यहां से मिल सकता है, अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो। यस, बस यही इसका की था। सर y का टर्म हटाना है, 3y का टर्म। माइनस 3y में कितना ऐड करूंगा? प्लस 3y। प्लस 3y कहीं पे है क्या? नहीं, कहीं नहीं है। तो सर इसको अगर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो सर यहाँ पे माइनस 3y मिलेगा, लेकिन ऐड करने पे नहीं, सब्ट्रैक्ट करने पे वो कैंसिल होगा। चलेगा ना? ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। यस और नो? यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। चलो रे बेटा, तो क्या मैं लिखूं यहाँ पे? बाय, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से। क्लियर? तो इसको लिखता हूं 2x माइनस 3y अपॉन 3z प्लस वाई इक्वल टू 3 से ऊपर मल्टीप्लाई एंड 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई। यस, क्लियर है? ए टर्म एज इट इज रहेगा। वहां पे जो हमने क्वेश्चन किया था, कहां की बात मैं कर रहा हूं? जो थर्ड के लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन किया था, सिमिलर था। उसमें इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहां के टर्म इक्वल बना के ऐड करने पे कैंसिल हो रहा था। यहां पे सर टर्म इक्वल बनेगा। हाँ सर, ओके। यहां देखो, इसको के ही बोलेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे नो चेंज। अगली कहानी 2x माइनस 3y अपॉन 3z प्लस वाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3z। क्लियर? माइनस 3y अपॉन 3z माइनस 3x इक्वल टू x प्लस 3z अपॉन 2y माइनस 3x इक्वल टू क्या है बेटा? k। अब मैं यूज करने जा रहा हूं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। कैसे यूज करूं? तो सर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, ध्यान से सुनना। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस 3y बनेगा, प्लस 3y माइनस 3y गेट कैंसल। अच्छा, मुझे ये z भी कैंसिल करना है, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब व्हाट? बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। कैसे अप्लाई होगा? फर्स्ट माइनस सेकेंड माइनस थर्ड। चेक करो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। बोले बेटा क्या करूं? k इक्वल टू 2x माइनस 3y, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 3z प्लस 3y, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होगा। इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस x माइनस 3z। ऐसा क्यों किया? कोई बताएगा? हाँ सर, सिर्फ मुझे x का टर्म ऊपर चाहिए। नीचे वाले को भी सेम कहानी करो, 3z प्लस y से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। यस और नो? थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो तो यही बोलता है, ऊपर वाले को जैसा ऑपरेट करोगे नीचे वाला भी वैसा ही ऑपरेट होगा। हाँ भाई, यहां ध्यान दो, प्लस माइनस 3y प्लस 3y गेट कैंसल। हाँ, यहाँ जेड का टर्म थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे जेड का टर्म अलग आ रहा है ना, 3z आ रहा है, लास्ट वाले में प्लस था, यहाँ पे प्लस था। साइन एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? जेड का भी टर्म कैंसिल होना चाहिए ऊपर से। नीचे तो हो रहा है प्लस 3z माइनस 3z गेट कैंसल। हाँ, एक्स का टर्म नीचे नहीं कैंसिल हो रहा है, एक कैंसिल होना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हाँ, एक मिनट, आगे। एक मिनट रे बेटा, एक मिनट। एक्चुअली थर्ड टर्म को मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करना चाहिए था। क्लियर? तो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो मुझे इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा और इसको ऐड करूंगा ताकि जेड से जेड क्या हो जाए? कैंसल। ऐड करने पे कैंसिल होता है या सब्ट्रैक्ट करने पे होता है? सर सब्ट्रैक्ट करने पे। इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस में आएगा और इसको ऐड करेंगे तो जेड कैंसिल होगा। हाँ, क्या करूं? 2x माइनस 3y, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 3z प्लस 3y। हाँ, इसको ऐड करते हैं x प्लस 3z। एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है। डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाओ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 3z प्लस y। क्लियर? 3z प्लस y माइनस 3z प्लस 3x। क्लियर? ओके, इसको सब्ट्रैक्ट ऐड करना है तो 2y माइनस 3x।
देखो जैसे ही टर्म नहीं कैंसिल हो रहा था, मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो हमने क्या किया था, फर्स्ट में से सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया था, थर्ड को ऐड करेंगे तब जाके टर्म कैंसिल होगा। ओके, अब देखो सारे टर्म कैंसिल होंगे, सारे मतलब एक्स को छोड़ करके सारे टर्म कैंसिल होंगे। -3z प्लस 3z कैंसिल, -3y प्लस 3y कैंसिल, नीचे +3z -3z गेट कैंसिल, +3x -3x गेट कैंसिल, ये 2x प्लस x कितना x 3x अपॉन ऊपर 3x बन रहा है, 2x प्लस x 3x, नीचे y प्लस 2y 3y, बोलो 3 से 3 भी क्या हो गया कैंसिल, इसको क्या बोला x अपॉन y, इसको 2 नंबर बोल दो, 2 नंबर। अच्छा ऊपर जिसको k बोला था इसको कितना नंबर बोल दो, 1 नंबर। तो बताओ रे भाई फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इसकी वैल्यू यहां पे रख दू x अपॉन y, तो एवरी रेशियो इक्वल टू x अपॉन y हो जाएगा। चलो यहां पे लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखो रे बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2 एवरी रेशियो इक्वल टू x अपॉन y। चलो यहां लिखो फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे बोलो, वी गेट एवरी रेशियो इक्वल टू कितना रे बेटा, x अपॉन y, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, हाँ भाई कितना इजी था ये, 3-4 लाइन में आ जाएगा आंसर। यस ओके, लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं उसको भी। हाँ प्रॉब्लम सेट 4 लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। क्लियर, इफ में जो भी होता है वो गिवन होता है, देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। क्लियर, आ जाएगा, चलो करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन टर्म by प्लस cz अपॉन b² प्लस c² इक्वल टू cz प्लस ax अपॉन c² प्लस ax इक्वल टू ax प्लस by अपॉन a² प्लस b² इक्वल टू क्या बोल दू, k से। अब ध्यान से सुनो, ऊपर में मुझे सिर्फ x का टर्म चाहिए, ऊपर में किसका टर्म चाहिए, x का, y का एंड z का। क्लियर, तो सर ऐसा क्या करे कि ऊपर में x का टर्म आ जाए, बाकी टर्म कैंसिल हो जाए। तो ध्यान से सुनो, किन दो को सब्ट्रैक्ट करो कि x का टर्म बचे, बाकी के टर्म क्या हो जाए, कैंसिल। चलो यहां पे देखो रे भाई, मैं यूज करने जा रहा हूं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बातें मत करो भाई, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। हाँ भाई थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अगर मैं यूज करूं, k इक्वल टू, हमें सिर्फ x का टर्म चाहिए, तो सर x वाला ये टर्म है और ये टर्म है, ये इन दोनों को ऑपरेट करो। या मुझे देखो ऊपर में x अपॉन ए चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए, ऊपर में क्या नहीं चाहिए, y और z नहीं चाहिए। तो सर ऐसा टर्म जिसमें x है, अगर इससे इसको माइनस करो तो z से z क्या हो जाएगा, कैंसल। क्लियर, by बचेगा, मतलब तीसरे को भी पिक्चर में लेना पड़ेगा। क्लियर, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनना, सर इससे इस वाले टर्म से इसको माइनस करूं और लास्ट वाले को क्या कर दो प्लस, तो वहां से हमें x का टर्म बचेगा। फिर से देखना रे भाई, cz मैंने लिया, इससे किसको माइनस, cz प्लस ax, इससे किसको माइनस किया, इस वाले को माइनस किया, तो माइनस by माइनस cz, और लास्ट वाले को ऐड किया ax प्लस by। थोड़ा चेक तो करना, टर्म बन रहा है क्या, अपॉन नीचे सर सेम कहानी, c² प्लस ax, इसके साथ इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट b² माइनस c² एंड इसको ऐड a² प्लस b²। ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, यहां देखो प्लस cz माइनस cz गेट कैंसिल, माइनस by प्लस by गेट कैंसिल, ax प्लस ax 2ax आ रहा है। क्लियर, अपॉन, हाँ यहां पे देखो रे बेटा, प्लस c² माइनस c² गेट कैंसिल, माइनस b² प्लस b² गेट कैंसिल। हाँ यहाँ पे टर्म हमने गलत लिखा है, ये वाला टर्म करेक्शन करो रे भाई, ये क्या था, ये वाला, ये वास्तव में यहाँ पे नहीं था भाई साहब, यहाँ पे c² है, क्या है, c², b² प्लस सॉरी इसका ना ax था क्या, यहाँ पे a² था, यहाँ क्वेश्चन ही हमने रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे क्या था a², एक ax नहीं था, क्या था a², तो यहाँ पे भी क्या आएगा a² आएगा। क्लियर, अभी करेक्ट है, a² प्लस a² करेक्ट। तो बता, एक a से एक क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ रहा है 2x अपॉन a, ये पहला टर्म आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको 1 नंबर बोल दो। क्लियर, आ जाओ भाई, अब ये मुझे y का टर्म चाहिए, तो y वाला ये है, इससे मैं क्या करूं कि हमें z का टर्म कैंसिल हो जाए, तो y वाले को मैं पकड़ रहा हूं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या हो जाएगा, cz गेट कैंसिल। अच्छा, और उससे इसको ऐड कर दूं तो क्या होगा, ax भी कैंसिल होगा। तो चलो k इक्वल टू क्या लिखूं, बोलो जल्दी से। सर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, यहां पे ध्यान से देखना, by प्लस cz माइनस cz माइनस ax प्लस ax, क्लियर, प्लस by। हमने क्या किया, फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया, नीचे भी वही काम करो, b² प्लस c² माइनस c² माइनस a² प्लस a² प्लस b²। फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया और थर्ड को ऐड किया, तो सर यहाँ पे
देखना सी जेड माइनस सी जेड प्लस सी जेड माइनस सी जेड गेट कैंसिल, प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स गेट कैंसिल, नीचे बी स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गेट कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गेट कैंसिल, जो बच गया उसको लिखो यहाँ पे बी वाई टू बी वाई अपॉन नीचे क्या बच रहा है बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, यस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, यहां पे गड़बड़ हुई है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर बचता, तो टू से टू भी क्या हो जाता कैंसिल, यस 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 यस, तो यहां पे हम टू हटा देते, करेक्ट, एक्स अपॉन ए आएगा। अभी क्या आएगा रे बेटा, सेम कहानी, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, एक बी से एक बी गेट कैंसिल, यहां क्या बच रहा है वाई अपॉन बी से टू नंबर, क्लियर, से टू नंबर, यस हाँ, ए इक्वल टू, अब तीसरे के लिए अप्लाई करो, हमें सिर्फ जेड चाहिए, तो जेड वाला टर्म यहां पे है, यहां पे है, तो मैं किससे किसको माइनस करूं, अगर इससे इसको माइनस करता हूं, इसको एक कर चुका हूं ना, अभी इससे लास्ट को याद रखना, इससे लास्ट को अगर मैं माइनस करूं, किससे, इससे लास्ट को करूं, तो एक्स एक्स गेट कैंसिल और फर्स्ट क्या कर दो ऐड कर दो, तो हो सकता है कहानी देखो सी जेड प्लस एक्स माइनस बी वाई, इससे इसको माइनस किया और इसको प्लस किया, प्लस बी वाई प्लस सी जेड, क्लियर, हाँ भाई, डिवाइडेड बाई नीचे भी सेम कहानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, तो साइन क्या होगा चेंज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कैसे मुझे क्लिक कर रहा है कि मुझे सिर्फ जेड का टर्म रखना है, अपॉन में सी रखना है, यस नो, तो चलो भाई यहां पे देखो हमने इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया और फर्स्ट को ऐड किया, तो ध्यान दो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसिल, माइनस बी वाई प्लस बी वाई गेट कैंसिल, नीचे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गेट कैंसिल, ऊपर सी जेड प्लस सी जेड टू सी जेड अपॉन नीचे देख रहे बेटा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बच रहा है बताओ जेड अपॉन सी, इसको कितना नंबर बोल दो थर्ड नंबर। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 सारे वैल्यू किसका है, के का है, के का वैल्यू एक्स अपॉन ए, के का वैल्यू वाई अपॉन बी और के का वैल्यू जेड अपॉन सी, के आपस में इक्वल है, इसलिए इसके जो वैल्यू है वो भी आपस में क्या है इक्वल, तो लिख लो यहाँ पे फ्रॉम 1 2 एंड 3, देयरफॉर क्या लिखो बेटा फ्रॉम, बहुत इजी होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से क्या लिखू बोलो, हाँ एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड अपॉन सी, हेंस प्रूफ, चेक कर लो यही प्रूफ दैट में था क्या, चलो चेक कर लेते हैं, हाँ भाई यही प्रूफ दैट में था, एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड अपॉन सी, क्लियर, नोट डाउन कर लो टू फास्ट या टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, क्लियर, कुछ डाउट हुआ तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओके थैंक यू।